हेलो एवरीवन। देखिए, हम खनिज संपदा पूरा देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई, जिसमें 100+ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7, उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग, कृषक व कृषि श्रमिक हैं 12.81%। तो ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में मिलने वाली मृदा में कमी पाई जाती है। ये पाई जाती है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में ऊसर भूमि क्षेत्र है, ये कितना हो जाएगा? 4.14%। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में दोमट मृदा पाई जाती है शिवालिक के निचले ढालों तथा दून घाटियों में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई, कब की गई थी? ये की गई थी 1918 में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है विजय जड़धारी को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से 3 प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है, निम्न में से कौन सी नहीं है? नहीं है बताना है। तालाब पाई जाती है, उपराव पाई जाती है, इजरान पाई जाती है। ऑप्शन सी ग्राम्य नहीं पाई जाती, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में भावर क्षेत्र में मिलने वाली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गलत हो जाएगा इसमें। देखते हैं। तराई के उत्तर और शिवालिक दक्षिण में भावर मृदा पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। भाबर मृदा कंकड़ों, पत्थरों व मोटे बालुओं से निर्मित भी होती है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त मृदा है। तो यह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई? 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी, ये गडोली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? देखते हैं। कुटला, हल और माया, ये तो है करबोजा। ऑप्शन डी नहीं होगा इसमें। अगला। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? ये पारित किया 1919 में। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में कुल हुए किस भू बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है 1863 से 73 के। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के समय कुल सक्रिय जोतों की संख्या 9.26 लाख थी, जो घटकर घटकर कितनी हो गई है? ये हो गई थी 8.91 लाख। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 6,14,76,1476। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में वन क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 63.650%। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में स्थायी चारागाह क्षेत्रफल यह हो जाएगा 3.46%। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में प्रति क्षेत्र 3.4%। अगला प्रश्न देखेंगे। नाली उत्तराखंड राज्य में भूमि मापने की इकाई है। 1 हेक्टेयर में कितनी नाली होती है? 1 हेक्टेयर में हो जाएगी 50 नाली। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कंटूर फार्मिंग कहते हैं। कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं? ये कहते हैं समोच्च खेती को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का
प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? प्रशिक्षण केंद्र ऋषिकेश में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र है? 12 है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल यह हो जाएगी गेहूं, सर्वाधिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है फ्रेडरिक विल्सन हो। वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की, ये की रही थी उत्तराखंड ने अटल खाद्यान्न योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में चाय की फैक्ट्रियों में निजी व सरकारी क्षेत्र की फैक्ट्रियां की संख्या क्रमशः कितनी हो जाएगी? यह हो जाएगी 1 और 4। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मृदा में से किसे एल्पाइन चारागाह मृदा भी कहते हैं? एल्पाइन चारागाह मृदा कहते हैं उच्च मैदानी मृदा को। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर परीक्षण कर उपयुक्त विकल्प चुनें। उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक मैदानी क्षेत्र भी है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह प्रदेश, ये तो हो चुका, कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतोल की जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी जमीन और अनाज के लिए, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय, ये हो जाएगा देहरादून में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? ये स्थित हो जाएगा आपके कालसी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अधिक ढाल युक्त भूमि पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि अधिक उपयुक्त है? ये है सीढ़ीदार खेती पहाड़ों में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत देश के संदर्भ में मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, ये अपना उत्तराखंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर परीक्षण कर उपयुक्त विकल्प चुनें। देखते हैं, कथन ए कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर परीक्षण कर उपयुक्त विकल्प चुनना है। सीढ़ीदार कृषि प्रणाली एक लोकप्रिय प्रणाली है, ये तो सही है। ये उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य भी है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में मिलने वाली मृदा, उनके स्थान सूची 100 सूची 2 से सम्मिलित करना है। मिट्टी और स्थान, क्वार्टर्ज मृदा ये भीमताल क्षेत्र नैनीताल में। दोमट मृदा ये तो दून की घाटी में, ऑप्शन 4। और लाल मृदा पहाड़ों की ढालों पर पर्वतों के किनारे मिलता है। उच्च मैदानी मृदा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान पर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 4 3 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला नहीं है बताना है। ये हो जाएगा चमोली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? ये होती है हमारा 200 वर्ग मीटर के। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल में सीढ़ीनुमा कृषि पारिस्थितिकी मित्र है। कारण आर, यह पहाड़ी ढालों पर स्थित पर भूमि एवं जल क्षरण का समुचित उपाय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही क्या करना? कथन ए गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है। कारण आर यह पहाड़ी ढालों पर भूमि एवं जल संरक्षण का उचित उपाय है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा पीएच मान है। क्या मान है पीएच? ये हो जाएगा 5.5 से 6.5 के मध्य। अगला प्रश्न चलते हैं। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। ये कराया जाता है महिला कर्मकारों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए। जो था ये मिर्च का था। धान, गेहूं, मड़वा, पड़ती हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी फसल उत्तरांचल के तराई में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? ये दिखती है सूर्यमुखी की। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। मौन पालन मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध झील ताल है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में। ये हो जाएगा आपका श्यामला ताल चंपावत। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के मैदानी भाग का कौन सी फसल नहीं है? ये नहीं है हो जाएगी गहत। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है। उच्च पर्वतीय छिछली मृदा जो पाई जाती है कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में 1815 के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में संपन्न हुआ था? ये हुआ था गार्डनर के। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की 3 फसलें हैं क्रमशः गेहूँ, चना न चावल और गन्ना। गेहूँ, चावल और गन्ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तरांचल कृषि भूमि मापने का पैमाना है। भूमि मापने का जो पैमाना है वो है नाली और मुट्ठी। अगला प्रश्न। सर्वाधिक फल फसल उत्पादन उत्तराखंड राज्य में जिले के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में फसल और फल और सर्वाधिक उत्पादक जिले सूची 2 में गेहूं हो जाएगा नैनीताल जिले में। चावल हो जाएगा उधम सिंह नगर। और गन्ना कहाँ? हरिद्वार में। सेब उत्तरकाशी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है? 13%। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से उत्तरांचल के किन फल उत्पादक जिलों को भारत में सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? लीची निर्यात जोन में नैनीताल, देहरादून में भी होता है, उधम सिंह नगर में भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तरांचल में भकार का उपयोग होता है। ये हो जाता है खाद्यान्न संग्रहण के लिए। अब तो होता नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। पाथा क्या है? लंबाई मापने का एक पारंपरिक बर्तन। ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन नगदी फसल है? ये हो जाएगी गन्ना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में उगाई जाती है? कुल जोत के अधिकांश भाग में जो उगाई जाती है यह उगाई जाती है गेहूं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे।
उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ज्वालामुखी मिट्टी निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? ये नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसने सरकार के 3-1/8 तक की जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया? लगभग 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसमें सरकार ने 3 से 1/8 तक की जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया? लगभग 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए। ये था 12वां, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे, तो जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? तिहाड़, ऑप्शन डी, तिहाड़। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय के पात प्रदेश एवं शिवालिक पहाड़ियों में हल्की बलुई छिद्रमय मिट्टी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं टर्सरी मिट्टी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का ब्रिटिश काल के दौरान 1928 में 11वां व अंतिम भूमि बंदोबस्त गढ़वाल मंडल में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ था इबटसन के नेतृत्व में, ऑप्शन ए। सिंचाई के आधार पर उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय मृदा को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तालाब भूमि, यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम अव्यवस्था होती है। उपराऊ भूमि, यह असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। इजरान भूमि क्या हो जाएगा? वनों के बीच का या किनारों की अपरिपक्व भूमि। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? ये हो जाएगा 2, 3, 1, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिलों को समूह निम्नलिखित में से हैं। ये कौन से हो जाएंगे? ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, फिर देहरादून। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसे भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है, ये किया गया है देहरादून, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया। प्रथम जो डेयरी संघ स्थापित किया गया हल्द्वानी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुट्ठी शब्द मापन की इकाई है भूमि की। अच्छा ये बताइए, एक नाली बराबर कितनी मुट्ठी होती है? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? ये वृक्ष हो जाएगा अब बांज वृक्ष, ऑप्शन बी। उत्तरांचल में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। सबसे महत्वपूर्ण समूह हो जाएगा धान, गेहूं, मंडुवा व आलू, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में अपने को जैव राज्य घोषित किया? ये हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरांचल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आधुनिक उत्तराखंड राज्य में गेहूं फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कूट के माध्यम से सही विकल्प को चुनना है। यह उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि में लगभग 33% भाग पर बोया जाता है। ये तो सही है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर इसकी कृषि होती है। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, ए और बी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, झंगोरा और मंडुवा है, क्या है? अनाज है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख चावल उत्पादक जिले हो जाएंगे ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय के दक्षिण की पर्वतमालाओं में पाई जाने वाली मिट्टी जो बलुआ पत्थर, स्लेट तथा अभ्रक युक्त स्लेटी बलुआ पत्थर से निर्मित है क्या है? ये हो जाएगा भूरी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में उत्तराखंड राज्य की में सन 1815 से 16 से 1928 तक 11 भूमि बंदोबस्त किए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नौवां भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, ये आपको बताना है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कूट के माध्यम से सत्य कथन को चुनें। प्रदेश में नई कृषि जारी की गई 2011-12 में, ये तो सही है। नई फसल नीति, ये गलत हो जाएगा। और एक राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया किसान सम्मान निधि। तो ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न में चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में ग्राम्य परियोजना का संबंध है पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े कृषक एवं कृषक श्रमिक लोगों का प्रतिशत, तो लोगों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 33.38%, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय निम्नलिखित किस नाम से होता है? चाय का विक्रय किस नाम से होता है बताना है आपको। उत्तराखंड टी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन, चीड़ पाइन आदि वनीय क्षेत्रों में उच्च पर्वतीय ढालों पर निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका उप पर्वतीय मृदा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मिट्टियों में वह जो उच्च स्थल हिमानी हिमघर्षण वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति प्रायः नगण्य होता है, पर्वतीय छिछली मिट्टी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश काल के पूर्व भूमि बंदोबस्त आधारित है था, ये मनुस्मृति पर आधारित, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त 1815 से 16। अगला प्रश्न देखेंगे, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन किया गया। 2003 में किया गया जैविक उत्पाद परिषद का गठन। अगला प्रश्न, सेब उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं, राज्य में पहला सेब बागान 1925 हर्सिल क्षेत्र में लगाया गया, ये तो बिल्कुल सही है। हरिद्वार राज्य का सर्वाधिक, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत। बाकी देख लेते हैं, सेब उत्पादन में देश के संदर्भ में राज्य का तीसरा स्थान भी है। राज्य का सर्वाधिक सेब उत्पादन करने वाला क्षेत्र हर्सिल का उत्तरकाशी है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का नाशपाती उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। उत्तराखंड का एकमात्र जिला जहां नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है, ये देखते हैं, उधम सिंह नगर में नहीं होता है, उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में किस सन में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया? ये हो गया 1863 से 73 के। अगला प्रश्न देखेंगे, 20% केंद्रीय सहायता प्राप्त कृषि विविधीकरण परियोजना भारत सरकार द्वारा 1998 में प्रारंभ किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे कब अपनाया गया? ये अपनाया गया
2001 में, सन 2001 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में गाय एवं महिवंशी पशुधन को उन्नत करने और उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से नेशनल कैटिल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया सन 2002 और 3 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लीची उत्पादन करने वाले जिलों क्रमशः हैं, ये हो जाएंगे देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल। देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन दिसंबर 2000 में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 2 चारा बैंकों की स्थापना निम्नलिखित में कहाँ की गई है? चारा बैंकों की स्थापना की गई है उत्तराखंड में पशुलोक व पंतनगर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये प्रारंभ किया गया आपका 2004 और 5 में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चाय उत्पादन इकाई उत्तराखंड में निजी क्षेत्र की है? ये हो जाएगी कौसानी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में उत्पादित मसाले में सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 मसाले क्रमशः हैं। ये 3 मसाले हो जाएंगे अदरक, हल्दी और लहसुन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सिंचाई हेतु प्रयोग किए गए विभिन्न साधनों का उनके प्रतिशत के आधार पर सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, नलकूप 64.45%, नहर से हो जाएगा 24.90%, कुएं से हो जाएगा 3.35%, अन्य साधनों से 6.27%। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से। सही उत्तर बन जाएगा इसका 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी। अगला, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में कुमाऊं में, जबकि 1816 में गढ़वाल में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया? ये किया गया ऑप्शन ए, ट्रेल के। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोत का औसत आकार 0.89 है था, जबकि कृषि गणना सन 2015-16 के अनुसार है 2015-16 के अनुसार 0.84 हेक्टेयर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में बेलाडोना एक औषधीय पौधा है। राज्य में सर्वप्रथम खेती 1903 कुमाऊं क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को किसान रत्न सम्मान दिया जाता है। यह पुरस्कार कब से चल रहा है? 2010 से प्रारंभ हुआ है, सन 2010। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो विलुप्ति के कगार में है? ये होगी कालो पहाड़ी मटर, ये विलुप्ति के कगार पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी फसल दलहन की श्रेणी की है? ये हो जाएगी गौहत। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थापित पहला अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया? श्यामपुर, देहरादून। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम
प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं, बढ़ते क्रम में बताना है। चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? मिल्क पावर प्लांट की स्थापना उधमसिंह नगर में की गई। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में है। राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और गंगा गाय महिला डेयरी योजना 28 दिसंबर 2017 से प्रारंभ की गई। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नहरों के पाए जाने के कारण किस जिले में उत्तराखंड राज्य का वेनिस कहा जाता है? ये हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 2019-20 के संदर्भ में शुद्ध सिंचित क्षेत्र प्रतिशत है 49.73%। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में किस फल की पैदावार नहीं होती? तो माल्टा भी होता है, ये सभी होते हैं, लीची, और ऑप्शन डी नारियल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गन्ना फसल के संदर्भ में असत्य कथन को चुनें। यह उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है, एक सरासर गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। यह राज्य की प्रमुख फसलों में से एक है। इसकी खेती राज्य में कुल कृषि क्षेत्रफल में 6.0% भाग पर की जाती है। सर्वाधिक उत्पादन उधमसिंह नगर में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड सेब उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है। यहाँ के किन दो जिलों में सेब का उत्पादन नहीं किया जाता या सेब के बाग नहीं पाए जाते? ये नहीं पाए जाते हैं, एक तो हरिद्वार हो गया, दूसरा उधमसिंह नगर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड